1887 उसने कहा, जो कोई जुल्म करेगा उसे तो हम दंड देंगे, फिर वो अपने रब की ओर पलटेगा और वो उसे कठोर यातना देगा। 1888 किंतु जो कोई ईमान लाया और अच्छा कर्म किया, उसके लिए तो अच्छा बदला है और हम उसे अपना सहज एवं मृदुल आदेश देंगे। 1889 फिर उसने एक और अभियान का आयोजन किया। 1890 यहाँ तक कि जब वो सूर्योदय स्थल पर जा पहुंचा तो उसने उसे ऐसे लोगों पर उदित होते पाया जिनके लिए हमने सूर्य के मुकाबले में कोई ओट नहीं रखी थी। 1891 ऐसा ही हमने किया था और जो कुछ उसके पास था उसकी हमें पूरी खबर थी। 1892 उसने फिर एक अभियान का आयोजन किया। 1893 यहाँ तक कि जब वो दो पर्वतों के बीच पहुंचा तो उसे उनके इस किनारे कुछ पहुंचा तो उसे उनके इस किनारे कुछ लोग मिले जो ऐसा लगाता नहीं था कि कोई बात समझ पाते हों। 1894 उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस भूभाग में उत्पात मचाते हैं, क्या हम तुम्हें कोई कर इस बात काम के लिए दे कि तुम हमारे और उनके बीच एक अवरोध निर्मित कर दो? उद्धरण चिन्ह। 1895 उसने कहा, मेरे रब ने मुझे जो कुछ अधिकार एवं शक्ति दी है वो उत्तम है, तुम तो बस बल में मेरी सहायता करो, मैं तुम्हारे और उनके बीच एक सुदृढ़ दीवार बनाए देता हूँ। 1896 मुझे लोहे के टुकड़े ला दो, यहाँ तक कि जब दोनों पर्वतों के बीच के रिक्त स्थान को पाटकर बराबर कर दिया तो कहा, धौड़ को, यहाँ तक कि जब उसे आग कर दिया तो कहा, मुझे पिघला हुआ तांबा ला दो ताकि मैं उस पर उंडेल दूं। 1897 तो न तो वे याजूज माजूज उस पर चढ़कर आ सकते थे और न वे उसमें सेंध ही लगा सकते थे। 1898 उसने कहा, यह मेरे रब की दयालुता है, किंतु जब मेरे रब के वादे का समय आ जाएगा तो वो उसे ढाकर बराबर कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है। 1899 उस दिन हम उन्हें छोड़ देंगे कि वे एक दूसरे से मौजों की तरह परस्पर गुत्थमत गुत्था हो जाएंगे और सूर फून का जाएगा, फिर हम उन सबको एक साथ इकट्ठा करेंगे। 1800 और उस दिन जहन्नम को इनकार करने वालों के सामने कर देंगे। 101 जिनके नेत्र मेरी अनुस्मृति की ओर से पर्दे में थे और जो कुछ सुन भी नहीं सकते थे। 102 तो क्या इनकार करने वाले इस ख्याल में हैं कि मुझसे हटकर मेरे बंदों को अपना हिमायती बना लें? हमने ऐसे इनकार करने वालों के आतिथ्य सत्कार के लिए जहन्नम तैयार कर रखा है। 103 कहो, क्या हम तुम्हें उन लोगों की खबर दें जो अपने कर्मों की स्पष्ट से सबसे बढ़कर घाटा उठाने वाले हैं? 104 यो वे लोग हैं जिनका प्रयास सांसारिक जीवन में अकारत गया और वे यही समझते हैं कि वे बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं। 105 यही वे लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयतों का और उससे मिलन का इनकार किया, अतः उनके कर्म जान को लागू हुए, तो हम कियामत के दिन उन्हें कोई वजन न देंगे। 106 उनका बदला वही जहन्नम है, इसलिए कि उन्होंने कुफ्र की नीति अपनाई और मेरी आयतों और मेरे रसूलों का उपहास किया। 107 निश्चय ही जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए उनके आतिथ्य के लिए फिरदौस के बाग होंगे। 108 जिनमें वे सदैव रहेंगे, वहां से हटना न चाहेंगे। 109 कहो, यदि समुद्र मेरे रब के बोल को लिखने के लिए रोशनाई हो जाए तो इससे पहले कि मेरे रब के बोल समाप्त हों, समुद्र ही समाप्त हो जाएगा, यद्यपि हम उसके सदृश एक और भी समुद्र उसके साथ ला मिलाएं। 110 कह दो, मैं तो केवल तुम ही जैसा मनुष्य हूँ, मेरी ओर प्रकाशना की जाती है कि तुम्हारा पूज्य प्रभु बस अकेला पूज्य प्रभु है। अतः जो कोई अपने रब से मिलन की आशा रखता हो, उसे चाहिए कि अच्छा कर्म करे और अपने रब की बंदगी में किसी को साझी न बनाए। 19:2 वर्णन है तेरे रब की दयालुता का।
जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर दर्शाई। 19:3 जबकि उसने अपने रब को चुपके से पुकारा। 19:4 उसने कहा, मेरे रब, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई और सिर बुढ़ापे से भड़क उठा, और मेरे रब, तुझे पुकार कर मैं कभी बेनसीब नहीं रहा। 19:5 मुझे अपने पीछे अपने भाई बंधुओं की ओर से भय है और मेरी पत्नी बांझ है। अतः तू मुझे अपने पास से एक उत्तराधिकारी प्रदान कर। 19:6 जो मेरा भी उत्तराधिकारी हो और याकूब के वंशज का भी उत्तराधिकारी हो, और उसे मेरे रब वांछनीय बना। 19:7 उत्तर मिला, ए ज़करिया, हम तुझे एक लड़के की शुभ सूचना देते हैं, जिसका नाम यह्यार होगा। हमने उससे पहले किसी को उसके जैसा नहीं बनाया। 19:8 उसने कहा, मेरे रब, मेरे लड़का कहाँ से होगा, जबकि मेरी पत्नी बांझ है और मैं बुढ़ापे की अंतिम अवस्था को पहुँच चुका हूँ। उद्धरण चिन्ह 19:9 कहा, ऐसा ही होगा, तेरे रब ने कहा कि यह मेरे लिए सरल है। इससे पहले मैं तुझे पैदा कर चुका हूँ, जबकि तू कुछ भी न था। 19:10 उसने कहा, मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी निश्चित कर दे। कहा, तेरी निशानी यह है कि तू भला चंगा रहकर भी 3 रात और दिन लोगों से बात न करे। 19:11 अतः वो मेहराब से निकलकर अपने लोगों के पास आया और उनसे संकेतों में कहा, प्रातःकाल और संध्या समय तस्बीह करते रहो। 19:12 ऐ यह्यार, किताब को मजबूत थाम ले, हमने उसे बचपन ही में निर्णय शक्ति प्रदान की। 19:13 और अपने पास से नरमी और शौक और आत्मविश्वास, और वो बड़ा डरने वाला था। 19:14 और अपने माँ बाप का हक पहचाने वाला था, और वो सर्कश अवज्ञाकारी न था। 19:15 सलाम उस पर, जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन उसकी मृत्यु हो और जिस दिन वो जीवित करके उठाया जाए। उद्धरण चिन्ह 19:16 और इस किताब में मरियम की चर्चा करो, जबकि वो अपने घरवालों से अलग होकर एक पूर्वी स्थान पर चली गई। 19:17 फिर उसने उनसे पर्दा कर लिया, तब हमने उसके पास अपनी रूह फरिश्ते को भेजा और वो उसके सामने एक पूर्ण मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। 19:18 वो बोल उठी, मैं तुझसे बचने के लिए रहमान की पनाह मांगती हूँ। यदि तू अल्लाह का डर रखने वाला है तो यहाँ से हट जाएगा। उद्धरण चिन्ह 19:19 उसने कहा, मैं तो केवल तेरे रब का भेजा हुआ हूँ, ताकि तुझे नेकी और भलाई से बड़ा हुआ लड़का दूं। 19:20 वो बोली, मेरे कहाँ से लड़का होगा, जबकि मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं और न मैं कोई बदचलन हूँ। उद्धरण चिन्ह 19:21 उसने कहा, ऐसा ही होगा, रब ने कहा है कि यह मेरे लिए सहज है, और ऐसा इसलिए होगा ताकि हम तुझे और ताकि हम उसे लोगों के लिए एक निशानी बनाएं और अपनी ओर से एक दयालुता। यह तो ऐसी बात है जिसका निर्णय हो चुका है। 19:22 फिर उसे उस बच्चे का गर्भ रह गया और वो उसे लिए हुए एक दूर के स्थान पर अलग चली गई। 19:23 अंततः प्रसव पीड़ा उसे एक खजूर के तने के पास ले आई। वो कहने लगी, क्या ही अच्छा होता कि मैं इससे पहले ही मर जाती और भूली बिसरी हो गई होती। उद्धरण चिन्ह 19:24 उस समय उसे उसके नीचे से पुकारा, शोकाकुल न हो, तेरे रब ने तेरे नीचे एक स्रोत प्रवाहित कर रखा है। 19:25 तू खजूर के उस वृक्ष के तने को पकड़कर अपनी ओर हिला, तेरे ऊपर ताज़ा पकी पकी खजूरें टपक पड़ेगी। 19:26 अतः तू उसे खा और पी और आंखें ठंडी कर। फिर यदि तू किसी आदमी को देखे तो कह देना, मैंने तो रहमान के लिए रोजे की मन्नत मानी है, इसलिए मैं आज किसी मनुष्य से न बोलूंगी। 19:27 फिर वो उस बच्चे को लिए हुए अपनी कौम के लोगों के पास आई। वे बोले, ए मरियम, तूने तो बड़ा ही आश्चर्य का काम कर डाला। 19:28 हे हारून की बहन,
न तो तेरा बाप ही कोई बुरा आदमी था और न तेरी माँ ही बदचलन थी। 19-29 तब उसने उस बच्चे की ओर संकेत किया। वे कहने लगे, हम उससे कैसे बात करें जो पालने में पड़ा हुआ एक बच्चा है। उद्धरण चिन्ह 19-30 उसने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया। 19-31 और मुझे बरकत वाला किया जहाँ भी मैं रहूँ, और मुझे नमाज और ज़कात की ताकीद की जब तक कि मैं जीवित रहूँ। 19-32 और अपनी माँ का हक अदा करने वाला बनाया, और उसने मुझे सरकश और बेनसीब नहीं बनाया। 19-33 सलाम है मुझ पर जिस दिन की मैं पैदा हुआ और जिस दिन की मैं मरूं और जिस दिन की जीवित करके उठाया जाऊं। उद्धरण चिन्ह 19-34 सच्ची और पक्की बात की स्पष्ट से यह है कि मरियम का बेटा ईसा, जिसके विषय में वे संदेह में पड़े हुए हैं। 19-35 अल्लाह ऐसा नहीं कि वो किसी को अपना बेटा बनाए। महान और उच्च है वो, जब वो किसी चीज का फैसला करता है तो बस उसे कह देता है, हो जा, तो वो हो जाती है। 19-36 और निस्संदेह अल्लाह मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, अतः तुम उसी की बंदगी करो, यही सीधा मार्ग है। 19-37 किंतु उनमें कितने ही गिरोहों ने पारस्परिक वैमनस्य के कारण विभेद किया, तो जिन लोगों ने इनकार किया उनके लिए बड़ी तबाही है एक बड़े दिन की उपस्थिति से। 19-38 भली भांति सुनने वाले और भली भांति देखने वाले होंगे जिस दिन वे हमारे समाने आएंगे, किंतु आज ये जालिम खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। 19-39 उन्हें पश्चाताप के दिन से डराओ, जबकि मामले का फैसला कर दिया जाएगा, और उनका हाल यह है कि वे गफलत में पड़े हुए हैं और वे ईमान नहीं ला रहे हैं। 19-40 धरती और जो भी उसके ऊपर है उसके वारिस हम ही रह जाएंगे और हमारी ही ओर उन्हें लौटना होगा। 19-41 और इस किताब में इब्राहीम की चर्चा करो, निस्संदेह वो एक सत्यवान नबी था। 19-42 जबकि उसने अपने बाप से कहा, ऐ मेरे बाप, आप उस चीज को क्यों पूछते हो जो न सुने और न देखे और न आपके कुछ काम आए।